2026 ऐसा चढ़ा कि अप्रैल में भी रजाई लेकर सो रहे थे लोग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से अप्रैल का पहला हफ्ता भी खुशनुमा गुजरा। लेकिन अब बारिश के लिए तरसते रहेंगे और नहीं बरसेंगी बूंदें। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है। इसकी मुख्य वजह पैसिफिक ओशन के नीचे तेजी से हो रहे बदलाव माने जा रहे हैं। हाल ही में सामने आए ओशन डेटा से पता चलता है कि समंदर के सतह के नीचे तेज सब सर्विस वार्मिंग हो रही है, जिससे इस साल के अंत तक एक शक्तिशाली एल नीनो इवेंट विकसित होने की संभावना काफी बढ़ गई है। एल नीनो हर 3 से 7 साल में होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, लेकिन इसका असर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स पर गहरा और व्यापक होता है। तो एल नीनो होता क्या है? एल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के सरफेस वाटर्स सामान्य से अधिक गर्म हो जाते हैं। ये वार्मिंग केवल सतह तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका प्रभाव एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और ग्लोबल वेदर सिस्टम्स पर भी पड़ता है। इस समय वैज्ञानिकों ने ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में समंदर की सतह के नीचे असामान्य रूप से तेज गर्मी जमा होते हुए दर्ज की है। ये वार्मिंग एक बड़े ओशियानिक केल्विन वेव के कारण हो रही है, जो गर्म पानी का एक विशाल द्रव्यमान होता है और ओशन के भीतर ट्रैवल करता है। इस केल्विन वेव को अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स ने ट्रिगर किया है, जो सामान्य विंड पैटर्न से अलग है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही प्रक्रिया आगे चलकर 2026 के दूसरे हिस्से तक एक सुपर एल नीनो में बदल सकती है, जिससे दुनिया भर में मौसम के पैटर्न में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। सीवियर वेदर यूरोप के अनुसार ये इमर्जिंग वार्म फेज ग्लोबल जेट स्ट्रीम को काफी हद तक बदल सकती है। जेट स्ट्रीम में बदलाव का असर सीधे तौर पर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स पर पड़ता है, खासकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इससे कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी तो कुछ जगहों पर असामान्य बारिश देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिक इस स्थिति की तुलना पहले के एक्सट्रीम एल नीनो इवेंट से कर रहे हैं। तो इसका भारत के मौसम पर क्या असर पड़ेगा? एल नीनो का भारत के वेदर सिस्टम पर खासा प्रभाव पड़ता है, खासकर साउथ वेस्ट मानसून पर, जो देश की बारिश का मुख्य सोर्स होता है। जब पैसिफिक ओशन गर्म होता है तो इससे हवा के पैटर्न में बदलाव आता है और भारत की ओर आने वाली मॉइस्चर लेडन विंड्स कमजोर हो जाती हैं। इसके चलते मॉनसून कमजोर पड़ जाता है, बारिश में देरी हो जाती है या फिर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन असमान हो सकता है। इसका सीधा असर एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। कई क्षेत्रों में सूखा जैसी स्थिति भी बन सकती है। हीट वेव्स का खतरा है और वाटर शॉर्टेज की समस्या भी गंभीर हो सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में इसके उलट ज्यादा रेनफॉल भी देखने को मिल सकती है, जिससे कि बाढ़ आने का खतरा पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर एल नीनो भारत के लिए एक जटिल और चुनौतीपूर्ण वेदर सिनेरियो तैयार कर सकता है, जिस पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है। एबीपी लाइव के लिए श्वेता शर्मा की रिपोर्ट।